नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सनाया और अहान रेस्टोरेंट में बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक वेटर आई जिसने अंश की दी हुई वाइन बोतल उन दोनों को दी, पर सनाया ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तब वहाँ अंश आया और उसने कहा, अहान अब सनाया को भूल जाओ। अंश भाई का तो जवाब ही नहीं, कैसे एक फटीचर से उसकी बीबी ले ली। यह अंश सिंघानिया है, यह कुछ भी कर सकते हैं, पर क्या यह अपनी पत्नी को ऐसे ही जाने देगा? जाने क्यों नहीं देगा? आखिर मांगा भी तो अंश भाई ने है। अंश के सभी दोस्त आपस में बात कर रहे थे और अहान पर हंस रहे थे। अहान को हमेशा अपने कपड़े और सिंपल अपीयरेंस की वजह से गलत जज किया जाता था। आज भी यही हुआ था। सब सोच रहे थे कि अहान कोई लुक्खा है जो अपनी पत्नी को पैसे के लिए छोड़ देगा। मैंने सुना है तुम सिंघानिया फैमिली से हो। अहान ने सब कुछ छोड़कर अंश से एक सवाल किया। सब लोग अहान के कुछ रिएक्शन का वेट कर रहे थे और अहान ने रिएक्ट किया तो भी ये। पहले तो अंश भी इस सवाल से चौंक गया, फिर उसने कहा, हाँ तुमने सही सुना है, मैं सिंघानिया फैमिली से ही हूँ। हम। अहान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, तो फिर कल्पना रायजादा तुम्हारी क्या लगती है? अहान ने पूछा। कल्पना रायजादा? यह नाम सुनकर अंश की आंखें बड़ी हो गई। तुम मेरी बुआ का नाम कैसे जानते हो? अंश ने पूछा। बुआ? अहान ने धीरे से कहा। जब वेटर्स ने सिंघानिया फैमिली का नाम लिया और बताया कि वो यहाँ की बहुत रईस फैमिली है, तब से ही अहान कल्पना और अंश के रिश्ते के बारे में सोच रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि अंश सिंघानिया फैमिली की सेकंड जनरेशन था, पर उसका कल्पना से क्या रिश्ता था वो अहान जानता नहीं था। तुम बहरे हो क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, अंश ने कहा। जब अहान ने अंश के सवाल का जवाब नहीं दिया तब वो रिएक्ट होने लगा। मुझसे तमीज़ से बात करो वरना तुम्हारी बुआ तुम्हें छोड़ेगी नहीं, अहान ने कहा। मेरी बुआ मुझे नहीं छोड़ेगी? यह बोलकर अंश जोर जोर से हंसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहान ऐसी बातें क्यों कर रहा था। उसकी बुआ किसी अनजान के लिए उसे क्यों कुछ कहेगी? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी बुआ और तुम्हारा क्या रिश्ता है? अंश ने पूछा। एक बार उसे कल्पना और अहान के बीच का रिश्ता पता चल जाता तो फिर वो उस हिसाब से हैंडल करता। मेरा तुम्हारी बुआ से कोई रिश्ता नहीं है, अहान ने कहा। फिर तो बात ही खत्म। आज से तुम्हारी पत्नी मेरी हुई, अंश ने कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ सनाया की तरफ बढ़ाया, अहान ने उसे उसकी गर्दन से पकड़ा और सिर टेबल पर दे मारा। इसके बाद उसने वाइन की बोतल उठाई और अंश की गर्दन पर मारी। अंश के माथा और सिर के पीछे से खून आने लगा। अहान ने उसे टेबल के ऊपर ही एक हाथ से पकड़ा हुआ था और अंश अपने हाथ पटकते हुए जोर से चिल्ला रहा था। वेटर डर के मारे चिल्लाने लगी। अंश के दोस्तों के चेहरे के भी रंग उड़ गए थे। इसके बाद अहान ने जब उसे छोड़ा तब वो जमीन पर गिर गया। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, अंश ने गुस्से में कहा। अंश के सारे दोस्त अंश की तरफ भागे जो इस वक्त जमीन पर गिरा हुआ था और गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। जब वो लड़के अहान की तरफ आए तब अहान ने उन सब के ऊपर प्लेट्स मारी और वो वहीं गिर गए। अहान के मूव देखकर सब हैरान हो गए। किसी ने नहीं सोचा था
कि साधारण सा दिखने वाला आदमी सिंघानिया खानदान के बेटे के साथ ऐसा करेगा। अहान अंश के पास गया और उसके चेहरे के तरफ किक किया। अंश का जबड़ा बुरी तरह से टूट गया। वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगा। अंश भाई, सब लड़के लड़कियां चिल्लाए। उनके हिसाब से अब अहान के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। अब अहान किसी भी तरह से बच नहीं सकता था। अहान तो फंसेगा ही, उसके साथ वो लोग भी फंस सकते हैं। यू इडियट, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? यह अंश सिंघानिया है, अब तुम नहीं बच सकते, एक लड़के ने कहा जिसने कान में बाली पहना हुआ था। अगर अंश को कुछ हुआ तो अंश के डैड सबसे पहले उसी लड़के को पकड़ेंगे, क्योंकि अंश आज उसके कहने पर ही बाहर आया था। अहान ने उन सब की बातों को इग्नोर किया और वेटर से पूछा, मैंने जो मिठाई मंगवाई थी वो कहाँ है? अहान की इस बात से सब शॉक हो गए थे। इधर उसने इतना बड़ा कांड कर दिया था और अभी भी उसे मिठाई की पड़ी थी। सब सोच रहे थे कि क्या अहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किया क्या है और अब उसके साथ क्या हो सकता है। इडियट, स्टूपिड, तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? तुम जानते हो तुमने अंश सर के साथ क्या किया है? अब मिठाई तो क्या, तुम पानी पीने के लायक भी नहीं बचोगे, वेटर ने कहा। इस वक्त अंश के सारे दोस्त उसके पास गए और उसे उठाया। अंश पहले जितना एलिगेंट लग रहा था, अब वो उतना ही फटीचर लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी और वो गुस्से से कांप रहा था। कॉल डैड को बुलाओ जल्दी, अंश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अंश भाई रिलैक्स, शांत हो जाओ, मैं अभी अंकल को कॉल करता हूँ। उस बाली वाले लड़के ने अंश को संभालने की कोशिश की। मैं इस लड़के के टुकड़े टुकड़े देखना चाहता हूँ, मैं इसे मार देना चाहता हूँ, अंश ने कहा। हाँ, ऐसा ही होगा, उस लड़के ने फिर से कहा। इसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और अंश के डैड को कॉल किया। हेलो सुभाष अंकल, उस लड़के ने कहा। अंश के पिता का नाम सुभाष सिंघानिया था। वो जो बात करनी है बाद में करना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, सुभाष ने कहा। अंकल, यहाँ पर किसी ने अंश को बहुत मारा है, अंश के दोस्त ने कहा। क्या? सुभाष यह बात सुनकर हैरान हो गया। किसने मारा है अंश को? सुभाष ने कहा। वो तो मुझे नहीं पता, पर वो आपकी बहन को जानता है, उस लड़के ने कहा। पहले जब अहान ने कहा था कि वो कल्पना को जानता है, तब उसने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था, पर अब उसकी हरकतें देखकर लग रहा था कि अहान कल्पना को जानता है। वो कल्पना को जानता है? सुभाष ने फिर से पूछा। कल्पना की शादी राजादा परिवार में हो गई थी, पर अभी भी उसका सिंघानिया फैमिली पर वैसा ही कंट्रोल था जैसे उसका पहले था। जिसने अंश के साथ यह सब किया है वो लड़का है या लड़की, और इसकी उम्र क्या होगी और वो दिखने में कैसा है? सुभाष ने पूछा। बहुत ही साधारण से, उसकी उम्र लगभग हमारी जितनी होगी, उस लड़के ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुभाष ने उसे यह सवाल क्यों पूछा था। अच्छा ठीक है, मैं सब समझ रहा हूँ, सुभाष ने कहा और फोन रख दिया। क्या कहा मेरे डैड ने? अंश ने पूछा। उनके आवाज़ में बहुत गुस्सा था। तुम पहले शांत हो जाओ, तुम्हारे डैड बस थोड़ी देर में आ ही रहे हैं, उस लड़के ने कहा। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अंश ने अहान की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहा। पहले अपने आप को संभालो, फिर मुझे मारने की बातें करना, अहान ने कहा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सुना नहीं कि तुमने मिस्टर सिंघानिया बस आते ही होंगे। बेहतर यही होगा तुम अंश सर के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांग लो, अहान का एटीट्यूड देखकर वेटर ने कहा। घुटने टेक लूं और माफ़ी मांगू? इन योर ड्रीम,
आहान ने कहा और अपनी चेयर पर बैठ गया। सनाया भी उसके सामने बैठ गई। यह सब सनाया के लिए इतना नॉर्मल हो गया था कि अब वो यह सब देखकर पलक भी नहीं झपकती थी। उसका चेहरा पानी की तरह शांत ही रहता था। उधर फोन रखने के बाद सुभाष ने कल्पना को कॉल किया। कल्पना, अंश को किसी ने बहुत मारा है। जिसने मारा है वो कह रहा है कि वो तुम्हें जानता है। सुभाष ने कल्पना से बात की। उसकी उम्र अंश जितनी ही है। कल्पना ने पूछा। उसे अंदाजा हो गया था कि अंश को मारने वाला और मनाली में उसे जानने वाला कौन हो सकता है। हाँ, सुभाष ने कहा, ठीक है, मैं जानती हूँ यह कौन हो सकता है। कल्पना ने कहा, कौन? सुभाष ने पूछा। वो मैं अभी नहीं बता सकती। एक बार मैं खुद कन्फर्म कर लूँ। अगर यह वही है जो मैं सोच रही हूँ तो फिर वहाँ जाना और चुपचाप अंश को वापस ले आना। कल्पना ने कहा। यह बात सुनकर सुभाष ने अपना मुंह बिगाड़ा। कल्पना ने साफ कह दिया था कि अगर यह वही इंसान है जो कल्पना सोच रही है तो फिर वो उसे बदला नहीं ले सकता। ओके, सुभाष ने कहा और फोन रख दिया। सुभाष से बात करने के बाद कल्पना ने आहान को कॉल किया। कॉलर आईडी देखने के बाद आहान मुस्कुराने लगा और उसने कहा, हेलो आहान, क्या तुमने किसी के साथ हाथापाई की है? कल्पना ने दो टूक बात की। हाँ, पर मैंने आपके भतीजे को ज़्यादा नहीं मारा है। वो बहुत रूढ़ है, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी था। आहान ने कहा, तुम्हें पता है वो मेरा भतीजा है, फिर भी तुमने ऐसा किया? मेरी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल करते। कल्पना ने कहा। वो यह सुनकर स्पीचलेस थी कि अंश और उसके बीच के रिश्ते को जानने के बाद भी आहान ने ऐसा किया था। मैं तो आपकी इज्जत रखना चाहता था, पर क्या करूं? आपके भतीजे ने मुझे मजबूर किया। आहान ने कहा, मेरे भाई और अंश के डैड अभी आएंगे और अंश को वहां से ले जाएंगे। कल्पना ने कहा, ओके। आहान ने कहा और फोन रख दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रहे हो? हम जानते हैं तुम्हारा जैसा इंसान कल्पना राजादा को जान ही नहीं सकता। वेटर ने कहा। उसे लग रहा था कि आहान नाटक कर रहा है। मैं जानता हूँ या नहीं, यह तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आहान ने कहा। कुछ देर में वहाँ एक पास रोल्स रॉयल आकर रुकी। उसमें से सुभाष और उसके साथ दो पर्सनल बॉडीगार्ड उतरे। तीनों जब चल के आ रहे थे तब अंश के चेहरे पर मुस्कान थी। अब यह नहीं बचेगा, अंश ने मन में कहा। उन्हें देखकर अंश के दोस्त भागकर सुभाष के पास गए। हेलो अंकल, उस बाली वाले लड़के ने कहा। कहाँ है वो? सुभाष ने पूछा। वो रहा, उस लड़के ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस वक्त आहान और सनाया कैजुअली बैठे हुए खाना खा रहे थे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने नालायक बेटे की बात कर रहा हूँ, सुभाष ने कहा। उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि सुभाष ने आहान को छोड़कर अंश के बारे में क्यों पूछा था। ऊपर से वो अंश को नालायक क्यों कह रहे थे। अंश भाई वो रहे। उस लड़के ने अंश की चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुभाष का चेहरा देखकर वो लड़का समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। सुभाष अंश के पास पैर पटकते हुए जा रहा था। डैड, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, इस लड़के ने मेरी क्या हालत कर दी है, अंश ने कहा। उसे बहुत सारी चोटों में भी उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी, पर अंश का एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट सुभाष ने अंश को ही एक थप्पड़ मारा, जिससे सुभाष के हाथ की 5 उंगलियां अंश के चेहरे पर छप गई थी। सुभाष को अंश की हिम्मत देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। थप्पड़ की वजह से अंश की आंखों में आंसू आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुभाष ने
उसके साथ ऐसा क्यों किया था। उसके बेटे को किसी ने मारा था और उसे कुछ कहने की जगह वो उसे ही मार रहा था। सिर्फ अंश ही नहीं बल्कि वहां पर जितने लोग थे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। डैड, आपने मुझे क्यों मारा? अंश ने कहा, यूजलेस, तुम्हें थप्पड़ ना मारूं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? सुभाष ने कहा, पर डैड। अंश ने इतना कहा और सुभाष ने उसे एक थप्पड़ और मारा। अंश अपना गाल सहलाने लगा। तुम्हारे झगड़ों की वजह से मुझे अपने जरूरी काम छोड़कर तुम्हारे पास भागकर आना पड़ा है और तुम डैड बोलकर मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। सुभाष ने गुस्से में कहा, डैड, आपके बेटे को मार पड़ी है और आप मुझे ही ऐसे बोल रहे हो। अंश ने कहा, चुप रहो और साइड में बैठे रहो, मुझे आहान से डील करने दो। सुभाष ने कहा। यह सुनकर अंश ने राहत की सांस ली। सुभाष ने कहा कि वो आहान से डील करेगा। अब सुभाष आहान को क्या बोलेगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।